हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्रिएटिव सक्सेस। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम हिंदी ग्रामर के टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले संज्ञा के बारे में जाना, उसके बाद लिंग के बारे में जाना और आज हम वचन के बारे में जानने जा रहे हैं। ऑल राइट, आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल पढ़ेंगे, उसके कितने टाइप होते हैं और कहाँ पर कौन सा वचन आएगा, क्या कुछ होगा, चलो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। वचन का अर्थ है कथन, अर्थात कुछ कहना। वचन का अर्थ क्या है? कथन, यानी कुछ कहना। वचन शब्द संख्या का बोध कराते हैं। इट मीन्स जब वचन की बात होती है तो ग्रामर के अंदर ये माना जाता है कि वचन शब्द संख्या बताते हैं। जिस वस्तु की अर्थात जिस संज्ञा के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3 या उससे ज्यादा, इस बारे में हमें वचन बताते हैं। तो हम वचन की परिभाषा देखते हैं। वचन की परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात हमने सबसे पहले संज्ञा पढ़ी, संज्ञा के लिंग को बताने वाले को हमने लिंग बताया, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब बोल रहा है संज्ञा की संख्या बताने के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं उन्हें वचन कहते हैं। ऑल राइट, ये हमें संज्ञा की संख्या बताते हैं कि हम किसी के बारे में एक की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारों की बात कर रहे हैं, ये सब हमें वचन बताता है। जैसे लड़का, लड़का मीन्स एक लड़का। लड़के मतलब ज्यादा लड़के, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कपड़ा मतलब एक कपड़ा, और कपड़े मतलब बहुत सारे कपड़े। उसके बाद है जाति, यानी एक जाति की बात हो सकती है, और जातियां मतलब कई सारी जातियों की बात हो रही है, ये भी कह सकते हैं। अभी आता वचन के प्रकार। वचन के कितने प्रकार हैं? हिंदी में केवल 2 प्रकार के वचन हैं। अगर संस्कृत की बात करते हैं तो वहाँ 3 प्रकार के वचन हैं, लेकिन हमारी प्यारी हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वचन हैं। देखिए कौन कौन से हैं। जो पहला वचन है वो है एक वचन। जो वचन का दूसरा टाइप है वह है बहुवचन। अभी देखते हैं कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। ये हमारे सामने एक वचन की डेफिनेशन है। संज्ञा के जिस रूप से एक संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से हमें ये पता चले हम सिर्फ एक वस्तु, एक इंसान, एक प्राणी या कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो एक है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वह हमारी एक वचन में आएगी। जैसे घोड़ा, तोता, कुर्सी, मेज। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हम दूसरे टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि बहुवचन क्या होता है। हमने एक वचन देख लिया। वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के बारे में हम देख चुके हैं, अब बहुवचन की बारी है। बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक संख्या होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। आप जानते हैं कि संज्ञा की संख्या बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। बहुवचन मतलब जब संज्ञा शब्द किसी 2 संख्या का, 3 संख्या का या ज्यादा संख्या का बोध करवाता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, तोते, कुर्सियां। वचन की पहचान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा, तो उस केस में हमें उस शब्द को उठाकर सीधा वाक्य में प्रयोग कर ले, उससे एक सेंटेंस बना ले। आपको आइडिया हो जाएगा
कि हाँ ये एक वचन की बात हो रही है या बहुवचन की बात हो रही है। यही बात हमारी लिंग पर भी लागू होती है। लिंग में भी मैंने यही कहा था कि पहले आप सेंटेंस बना लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसका सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस आपको बता देगा। और इस केस में भी यही सेम है, सेंटेंस हमें हमारे डेस्टिनी तक लेकर जाएगा, मीन्स हमारे राइट आंसर तक लेकर जाएगा। एक वचन शब्दों की पहचान। अभी जैसा कि आपको पता है कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, आप उन्हें याद कर लीजिए। आपको सेंटेंस में यूज करने में टाइम लगेगा, आपका टाइम भी सेव होगा अगर आपको उनको याद कर लेते हैं। लेकिन सारे रूल्स बताना ये पॉसिबल नहीं है। आप जैसे आपको पता है संज्ञा बहुत सारी हैं, तो बहुत सारे प्रकार हैं। आप भी बचपन से पढ़ते, मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इस बारे में जानते हैं कि किसका क्या बहुवचन होगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। उनकी पहचान लेकर मैं आपके लिए यहाँ पर आई हूँ। भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं। वे संज्ञाएं जो हमें भाव का बोध करवाती हैं वो एक वचन होती हैं। जैसे करुणा, दया, मिठास, घृणा, सुख, ये सब हमारी इमोशंस हैं, हमारे भाव हैं, हमारी फीलिंग है जो हम अंदर से फील करते हैं। ये हमेशा एक वचन होती हैं। अगर सेंटेंस में कोई भी वाक्य ऐसा मिलता है जिसमें ये शब्द आए हैं और आपसे वचन पूछा है, तो आप उठाकर सीधा एक वचन कर दीजिए। उसके बाद है दूध, घी, चाय, सोना, चांदी, जनता, सामान, सामग्री, वर्षा, प्रजा। शब्द सदैव एक वचन होते हैं। इनका वचन पूछा जाए तो सदैव एक वचन होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारे के सारे द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं, इसमें से कई एक ये प्रजा और जनता जो दो हैं, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो माय डियर, बात ऐसी है, आप इसको सीधा जातिवाचक से ना जोड़िए, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग रूल होता है। ये स्पेशल शब्द है, आप इन शब्दों को याद कर लीजिए, आप अपने आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आप इन्हें सेंटेंस में यूज करेंगे तो मैंने दूध पिया, पिया ना कि पिए, समझ रहे हो? मैंने दूध पिया तो उसमें एक वचन आ गया। मैंने चाय पी, मैंने सोना खरीदा, खरीदा है, खरीदे तो नहीं है, तो वो एक वचन है। जैसे आज वर्षा हुई, समझ रहे हो, इसमें भी एक वचन है, हुई या होगी। ओके, ये तो एक ही वचन को दिखाते हैं, ठीक है। अभी है हमारा जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वह सदैव एक वचन होती हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, ताजमहल, भारत, दिल्ली। हमने जब संज्ञा को टॉपिक पढ़ा तो उसमें बताया गया था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो दृश्य और एक वचन होती हैं। दृश्य का मतलब आप समझ चुके हैं, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसमें भी बताया गया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कल मोहन दिल्ली जाएगा में मोहन शब्द है एक वचन, बहुवचन, बताइए। एक वचन है। वर्षा हो रही है, इसमें वर्षा शब्द एक वचन है या बहुवचन है? इसमें वर्षा शब्द एक वचन है। ओके, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए में दया शब्द है। ऐसे पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि सेंटेंस दे देगा कि उसमें किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि ये शब्द है, तो बताइए ये शब्द क्या है? यस, एक वचन है, अभी तो पढ़ा है। ऐसे ही बहुवचन शब्दों की कुछ पहचान है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, वाक्य कैसा भी बनाया गया हो, उसमें हमेशा बहुवचन में गिने जाएंगे। देखिए कौन कौन से हैं शब्द आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तेवर, प्राण, दर्शन, हाथ, हस्ताक्षर, दाम, भाग्य, लोग, होठ, होश,
शब्द सदा बहुवचन में गिने जाएंगे, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। ये शब्द जहां भी आ जाते हैं वो वहां पर हम बहुवचन ही मानेंगे। ये शब्द बिल्कुल ऐसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन्हें याद कर लें और उसके बाद सीधा अप्लाई कर दें। बहुवचन शब्दों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे लोग क्या कहेंगे, आपने पढ़ा होगा लोग, लोगों, सुना है ना आपने, आप समझ रहे हैं। लोगों इसका बहुवचन होगा, लेकिन ये फिर लोग है, इसमें एक कंडीशन है जैसा ऊपर लिखा गया है, तो उसमें यह एक वचन ही का, एक वचन नहीं, ये बहुवचन काउंट होगा। देखने में एक वचन लग रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि आप सेंटेंस यूज कीजिए। आपको कुछ लिटरेचर की नॉलेज भी होनी चाहिए। आप कभी कभी कोई स्टोरी बुक उठाइए जो आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाएगी। उसमें आपको स्टोरी पढ़ेंगे, आपको एंजॉय तो फील होगा ही होगा, साथ में आप बहुत सारी चीजें लर्न भी करेंगे। आपको नहीं पता होगा कि आपने क्या लर्न किया, लेकिन आप साथ साथ में कई सारी चीजें अपने आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, दाम बहुत ऊंचे हैं। तो जो दाम शब्द है वो भी हमारा बहुवचन है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भगवान ने दर्शन दिए। अभी भगवान कौन है? भगवान एक वचन है, दर्शन दिए, दर्शन शब्द बहुवचन है। ऑलराइट, तो ये हमारा सुनने में तो एक वचन लग रहा है कि भगवान ने दर्शन दिए। अब भगवान की सोच करिए कि हाँ ये एक ही बात हो रही है। नहीं डियर, आप शब्द पर भी जाइए, आपको पता चलेगा कि दर्शन शब्द बहुवचन है। कुछ इससे संबंधित और नियम हैं, वो भी देखते हैं। नियम नंबर फर्स्ट है, वाक्य में आदर देने का भाव है तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होगा। अभी आदर देने का भाव मतलब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं उनमें हमारा बहुवचन होगा, ना कि एक वचन। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स, देखिए एग्जाम्पल्स, चाचा जी बाजार गए। गए, ये तो नहीं बोल रहे चाचा जी बाजार गया, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? चाचा जी बाजार गए। लेकिन चाचा जी क्या है? यहाँ एक वचन है, लेकिन क्या लिखा गया है? गए। यानी जहाँ रिस्पेक्ट की बात होती है, किसी को भी इज्जत देने की बात होती है, हम किसी को खुश करने के लिए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर हम कुछ भी रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज करते हैं, वहां पर हम बहुवचन यूज करेंगे। जैसे आपके स्कूल में फंक्शन चल रहा है, आपके प्रिंसिपल को इनवाइट कर रहे हैं एंकरिंग वाले, तो क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सर यहाँ आए और अपने कीमती शब्दों को हमारे साथ साझा करें। कुछ भी जो भी उनकी लाइन होंगी वो उस अकॉर्डिंग बोलेंगे, लेकिन आए, आए तो नहीं कह रहे। समझ रहे एक वचन और बहुवचन का फर्क। फिर है दादाजी सैर पर जाते हैं यानी बहुवचन। लेकिन दादा कौन है? दादा तो एक वचन है। इसीलिए जो रिस्पेक्ट देनी होती है जिन शब्दों में, अगर वो सेंटेंस में यूज होते हैं तो वहां पर बहुवचन होगा। अभी जो हमारा रूल नंबर 2 है उस पर चलते हैं। पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए जोड़कर एक वचन को बहुवचन बनाते हैं। जो पुल्लिंग शब्द है, वचन तो परिवर्तन करना पड़ेगा हमें अपने सुविधा के लिए, अपनी लैंग्वेज को समझाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें वचन तो बदलना पड़ेगा। पुल्लिंग शब्द अब हम कल पढ़ चुके हैं। पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ है, जिनके अंत में आ है उसके स्थान पर ए जोड़कर हम एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। जो आ है उसके स्थान पर ए जोड़कर एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रुपया, रुपया, रुपये बना दिया। आ है यहाँ पर, ये आ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है। छाता, छाते, छाता, आ की साउंड आ रही पीछे, यहाँ छाते,
गधा, गधे। ऑलराइट। बच्चा, यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, बच्चे। पंखा, पंखे। कपड़ा, कपड़े। हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। अभी एग्जाम्पल्स भरने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप अपनी तरफ से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। मे बी मैं आपके लिए 4, 5, 10 यहाँ तक कि 12 ले आऊं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आप अपनी साइड से 50 भी बना सकते हो। 50 तो बहुत कम नंबर है, आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है वो कॉन्सेप्ट समझने की है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर इया जोड़कर भी हम एक वचन शब्दों को बहुवचन बना सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कल बताया था आपको, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके अंत में अगर ई आई है, छोटे वाली ई या बड़े वाली ई जो पढ़ते थे, उसके स्थान पर अगर इया जोड़ दिया जाए तो वो बहुवचन हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बकरी, बकरियां, या प्रत्यय जोड़ दिया। लड़की, लड़कियां। जाति, जातियां, या प्रत्यय जोड़ रहे हैं, मतलब प्रत्यय समझ जाएंगे आप, जो बाद में जोड़ा जाता है आप इतना समझिए, इया जोड़ दिया। उपसर्ग प्रत्यय आपके थोड़े बड़ी क्लासेज में आएंगे, हो सकता है कई हाई फाई स्कूल्स में तो ऐड कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल आप सिर्फ इतना समझिए जितना मैं बता रही हूँ। अगर आप उपसर्ग प्रत्यय को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काम चल जाएगा, इट्स ओके। सखी, सखियां। मछली, मछलियां। अब रोल नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये समझ आ गया होगा, जहां छोटी ई है और बड़ी ई है उसकी जगह इया जोड़ना। अब है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए जोड़ना। जो स्त्रीलिंग शब्द है, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों के अंत में आ है, सिर्फ जिनके अंत में आ है, यह रूल उन पर लागू होगा। उसके स्थान पर ए जोड़ना। जैसे गाथा, गाथा, गाथाएं। लता, लताएं। ये आ है, लता मीन्स आ की साउंड आ रही है। लताएं, ये जोड़ दिया। गाथा यानी आ की साउंड आ रही है। गाथाएं मतलब कई ए की साउंड आ रही है, ये बहुवचन बन गया। गाथा यहाँ पर एक वचन था, गाथाएं बहुवचन बन गया। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो हमारे संज्ञा, लिंग और वचन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चंस थोड़ा बाद में देखने को मिले, लेकिन नो प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत बेहतर बनाएंगे। आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ओके।